शार्दुल, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। थैंक यू। अभी जिस तरीके से 2 इविक्शन हुए जिसमें ऑडियंस का ओपिनियन नहीं काउंट किया गया था एंड सीनियर्स को वो राइट्स दिए गए थे, तो जो कंटेस्टेंट इविक्ट हुए हैं उनको लग रहा है कि वो थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि हमेशा से ऑडियंस वोटिंग पे ही इविक्शंस होते रहे हैं। एक दो लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का यहाँ पर शिकार हो रहे हैं वो लोग, क्योंकि जान इज इनसाइड एंड उनको बचाने के लिए ये सब हो रहा है। सोशल मीडिया पे दिस इज ट्रेंडिंग। I don't really I find these things very funny. हर कंटेस्टेंट ने जिन्होंने ये शो साइन किया है उन्हें पता है that the ultimate creative call is with the show. And obviously जो बहुत जल्दी पहले बाहर जाते हैं उन्हें लगता है बुरा, उन्हें लगता है कि अनफेयर खेले गए होंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, करोड़ों रुपए लगा कि अगर कोई एक शो बना रहा है तो वो क्या इसलिए बनाएगा क्योंकि कोई अच्छा कंटेंट दे रहा है उसको निकाल दे? अभी तो बहुत इनिशियल स्टेजेस थे ना, इट्स नॉट लाइक बहुत एंड की बात है एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं इस टॉपिक से इसलिए बचता हूँ क्योंकि लोग कुछ भी आप बोलो, सही भी बोलो गलत भी बोलो, आपको गलत ही समझते हैं। जितने भी लोग नेपोटिज्म की बातें करते हैं, अगर वो होता तो मुझे नहीं लेके जा रहे होते शो में, क्योंकि मैं किसी की पहचान से नहीं जा रहा हूँ। मेरा कोई बाप मामा चाचा दादा फूफा इस इंडस्ट्री में रहा नहीं है, और ना ही मैं बहुत पैसे वाला हूँ कि मैंने किसी को पैसे खिलाए हों। मैं तो 1000 रुपए बचे थे अकाउंट में 2 हफ्ते पहले। तो आई एम द आंसर टू द yeah, I have put a screenshot on my Instagram. I am the answer to all that has been bothering, and in fact I would like to take this opportunity to tell people that इंतजार कीजिए। मैं शायद वो चेहरा हूँ from the common man because मेरा करियर खत्म हो चुका था, और मुझे ढूंढ के लाया गया। इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि मैं किसी का रिश्तेदार हूँ। तो जिन लोगों को भी वो लगता है, I promise I will stand up for them. I promise I will be that face who shows the world that आपको किसी की पहचान की जरूरत नहीं है, उसकी दुआ की जरूरत है, माँ की दुआ की जरूरत है और टैलेंट की जरूरत है। शार्दुल, आपने जो बात कही उसके लिए बहुत करेज चाहिए जो आपने अभी बोला है, बिकॉज कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे यू आर अ सेलिब्रिटी, और आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है, सही मुद्दों पे भी काफी बार लोगों को गालियां पड़ जाती हैं, और बड़े से बड़े एक्टर्स आजकल इसका शिकार हो रहे हैं। और उसके अलावा आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से बताया, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग दैट यू हैव नॉट गिवन अप ऑन लाइफ। आप अगर वो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि आपके अकाउंट में 1000 रुपए हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू आर अ सेलिब्रिटी। सो बट आई थिंक मोरल आया, आई थिंक ये बहुत जरूरी हो गया है कि बहुत जरूरी है दैट सेलिब्रिटी is I am not a celebrity right now because मेरा तो काम ही खत्म हो गया था ना, मैं पूरा खत्म हो चुका था। मेरी जर्नी फिर से शुरू हुई है, in fact to be very honest, and I consider myself a commoner this season. I कहता हूँ तो ना मेरे पीछे बड़े बड़े PR बैठे हैं, ना ही मेरे लिए कुछ महंगे कपड़े डिजाइन किए गए हैं। सब कुछ बहुत मांग, कितने तो मेरे कपड़े मांग के दोस्तों के कपड़े होने वाले हैं। तो अगर मेरे थ्रू इंडिया को मैसेज चला जाए कि देखो अगर इसके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है, और एक पॉजिटिविटी आ जाए, मैं बहुत खुश होऊंगा, even if I don't win the trophy. And will you utilize this opportunity of going inside the house and spreading positivity? I already am. I have already started. I think my first interview was with the Times of India, where I opened up about my struggle. Yes. I have been told कि मत बोलो. I have been told कि अगर आप ये बोलोगे तो बाकी contestants तुम्हारे पर चढ़ जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारी weakness क्या रही है. But I'm like, चढ़ जाने दो bro. किसी को तो वो strength दिखाने की जरूरत है जो अंदर से आती है, जो झगड़े से नहीं आती है, जो अंदर से आती है। और आई थिंक मेरी तरह इंडिया में ऐसे इतने सारे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन में अपने बिजनेसेस खोए हैं, अपने जॉब्स खोए हैं, फैमिली खोई है,
और उन सबको स्ट्रेंथ, मैं उनका चेहरा हूँ। क्या है ऑडियंस, ऑडियंस का भी तो एक चेहरा होता है ना, तो आई थिंक आई एम दैट चेहरा। मेरे पास कुछ नहीं है, ये बड़ी बड़ी फैंसी चीजें, ये बड़े बड़े यू नो पीआर कंपनीज, एजेंसीज, कुछ नहीं है। एंड उसके बावजूद मैं यहाँ आया। अब मैं आगे कितना जाता हूँ ये हमारी जनता पर डिपेंड करता है। सो आई वांट टू से दिस दैट अगर आप ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम नेपोटिज्म को नहीं आगे बढ़ाएं, देन सपोर्ट द आर्टिस्ट यू लाइक, देन सपोर्ट द आर्टिस्ट यू लाइक। I agree, I totally agree. जिस तरीके से नेपोटिज्म की पूरी बात हो रही है शार्दुल, कभी इंडस्ट्री में आपको उस चीज का सामना करना पड़ा है? आई एम श्योर कि जी नहीं, क्योंकि ये सवाल का जवाब आप पूछे उससे पहले ही मैं खत्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल इसलिए आजकल पूछा जाता है क्योंकि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, बट टेलीविजन इंडस्ट्री में ऐसा है ही नहीं। टेलीविजन इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है ही नहीं। करण पटेल, रोनित रॉय, दिव्यांका त्रिपाठी, एजाज खान, ये सारे लोग जो हैं ये किसके चाचे भतीजे हैं? ये खुद छोटे छोटे जगह से आए थे और आज बड़े स्टार्स बन गए हैं। स्मृति ईरानी जी कॉमन इंसान थी। टेलीविजन इज अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री वेयर नोबडी इज एनीबडीज रिलेटेड। इनफैक्ट ये आज कानपुर, लखनऊ, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे से भी लड़के और लड़कियां हीरोइन और हीरो बने हैं। राइट। सो या आई प्रूव माय पॉइंट देयर। कभी आपको सामना करना पड़ा है कि आपको ओवरनाइट रिप्लेस कर दिया हो किसी प्रोजेक्ट से? नॉट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, नहीं, नॉट दैट आई रिमेम्बर। ऐसा कोई इंसिडेंट मुझे याद तो नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं पता कि ऐसा हो गया आपके साथ, बिकॉज फाइनल स्टेज तक बहुत सारी बातें होती हैं। राइट, तो नहीं। थैंक यू सो मच शार्दुल, एंड आई होप कि ये जो मौका आपको मिला है, और यू नो भगवान हर किसी को सेकंड चांस देते हैं, आपको भी मिला। आई जस्ट होप कि ये आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो, बहुत कामयाब हो, आप इससे और आगे जाएं और अपना नाम बनाएं और ज्यादा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर।